ओम शांति। ओम शांति। बाबा, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्य, और दिन भी है सद्गुरुवार का। तो बाबा के इस मुरली को, महावाक्यों को अध्ययन करने के लिए सबसे बेहतरीन स्थिति होगी जब हम इसे आत्म अभिमानी स्थिति में आकर, श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर इस मुरली का अध्ययन करें। तो इसके लिए सबसे सरल और सहज विधि है कि अपने सूक्ष्म शरीर के साथ क्यों ना पहुंच जाएं मधुबन के हिस्ट्री हॉल में, जहां साकार बाबा मुरलियां चलाया करते थे। तो उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हुए हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ वहां पहुंचेंगे और ये अनुभव करेंगे कि परमपिता परमात्मा जो ब्रह्मा तन में आए थे वो सूक्ष्म शरीर के साथ वहाँ उपस्थित हैं, और वहाँ मम्मा भी उपस्थित हैं जो मुरली के पहले वीणा बजा रही हैं, और पूरा वातावरण पवित्रता, प्रेम और सुख के, आनंद के प्रकंपनों से सुजाग हो उठा है। तो इस हिस्ट्री हॉल में खुद को उपस्थित मानते हुए, ये महसूस करते हुए कि बाबा के सम्मुख हम बैठे हैं और अब अध्ययन करते हैं मुरली, जिसमें बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना, ये तुम होशियार मालियों का काम है। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, कांटे से खुशबूदार फूल बनना, ये है सबसे श्रेष्ठ तकदीर। अगर एक भी कोई विकार है तो कांटा है। जब कांटे से फूल बनो तब सतो प्रधान देवी देवता बनो। तुम बच्चे अभी 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो। हाँ जी बाबा। आगे गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। गीत बच्चों ने सुना। ये तो कॉमन गीत है, क्योंकि तुम हो माली, बाबा हैं बागवान। अब मालियों को कांटे से फूल बनाना है, ये अक्षर बहुत स्पष्ट है। भक्त आए हैं भगवान के पास, ये सब भक्तियां हैं ना। अब ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने बाबा के पास आए हैं। इस राजयोग की पढ़ाई से ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। तो भक्तियां कहती हैं, हम तकदीर बनाकर आए हैं, नई दुनिया दिल में सजा कर आए हैं। बाबा भी रोज कहते हैं कि स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करो। मीठा घर, वो मीठी राजाई, इतना श्रेष्ठ राजा का पद, उसको याद करो। आत्मा को याद करना है। हर एक सेंटर पर कांटों से फूल बन रहे हैं। फूलों में भी नंबरवार होते हैं ना। शिव के ऊपर फूल चढ़ाते, कोई कैसा फूल चढ़ाते, कोई कैसा। गुलाब के फूल और अक के फूल में रात दिन का फर्क है। ये भी बगीचा है। कोई मोतियों के फूल हैं, कोई चंपा के, कोई रतन जोत हैं, कोई अक के भी हैं। बच्चे जानते हैं इस समय सब है कांटे। ये दुनिया ही कांटों का जंगल है। इनको बनाना है नई दुनिया के फूल। इस पुरानी दुनिया में है कांटे, तो गीत में भी कहते हैं, हम बाबा के पास आए हैं पुरानी दुनिया के कांटे से नई दुनिया का फूल बनने। जो बाबा नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, उस दुनिया का जिसका स्थापन बाबा कर रहे हैं। कांटे से फूल अर्थात देवी देवता बनना है। गीत का अर्थ कितना सहज है। हम आए हैं तकदीर जगाने नई दुनिया के लिए।
नई दुनिया है सतयुग, कोई की सतो प्रधान तकदीर है, कोई की रजो तमो है। कोई सूर्यवंशी राजा बनते हैं, कोई प्रजा बनते हैं, कोई प्रजा के भी नौकर चाकर बनते हैं। ये नई दुनिया की राजाई स्थापन हो रही है। स्कूल में तकदीर जगाने जाते हैं ना, लौकिक विद्यालय में क्यों जाते हैं? ताकि पढ़ लिख के समाज में एक अच्छा व्यक्ति बन पाए। तो यहाँ तो है नई दुनिया की बात। इस पुरानी दुनिया में क्या तकदीर बनाएंगे? यहाँ पढ़ लिख के कितनों कुछ कर लें, रहेंगे पूरा विकारों से घिरे हुए। तुम भविष्य नई दुनिया में देवता बनने की तकदीर बना रहे हो, जिन देवताओं को सभी नमन करते आए हैं। हम ही सो देवता पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। 21 जन्मों का वर्षा बाबा से मिलता है, जिसे 21 पीढ़ी कहा जाता है। पीढ़ी वृद्ध अवस्था तक को कहा जाता है। बाबा 21 पीढ़ी का वर्षा देते हैं, क्योंकि युवा अवस्था में व बचपन में बीच में अकाले मृत्यु कभी होती नहीं, इसलिए उनको कहा जाता है अमर लोग। बीच बीच में जिसको आकस्मिक मौत कह सकते हैं या फिर अकाल मृत्यु जो कहा जाता है वो नहीं होता है, इसलिए बाबा कहते हैं उसको अमरपुरी कहा जाता है। ये है मृत्यु लोक, रावण राज्य। यहाँ हर एक में विकारों की प्रवेशता है, जिसमें कोई एक भी विकार है तो कांटे हुए ना। बाबा समझेंगे अगर विकार अपना कांटा विकार है अंदर में, कांटे रह गए हैं, कांटा से फूल नहीं बने हैं, तो बाबा बोलते हैं कि बाबा समझेंगे माली जो है वो रॉयल और खुशबूदार फूल बनाना नहीं जानता है। ये जो माली है ये खुशबूदार फूल बनाने नहीं जानता है। माली अच्छा होगा तो अच्छे अच्छे फूल तैयार करेंगे। विजयी माला में पिरोने लायक फूल चाहिए। देवताओं के पास अच्छे अच्छे फूल ले जाते हैं ना। समझो क्वीन एलिजाबेथ आती है तो एकदम फर्स्ट क्लास फूलों की माला बनाकर ले जाएंगे। यहाँ के मनुष्य तो हैं तमो प्रधान, शिव के मंदिर में भी जाते हैं, समझते हैं ये भगवान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देवता कहते हैं, शिव को भगवान कहेंगे तो वो ऊंचते ऊंच हुए ना। अब शिव के लिए कहते धतूरा खाता था, भांग पीता था। कितनी ग्लानि करते हैं। मतलब जो भी बुरी आदतें हैं ना खुद को करनी है तो उसको भगवान के साथ जोड़ दो ताकि खुद करने में बने। यही सब कारण रहा होगा। फूल भी अक के ले जाते हैं। अब ऐसा परम पिता परमात्मा उनके पास ले क्या जाते हैं? वो कितना श्रेष्ठ भगवान है और उनको फूल उन पर भेंट क्या लेकर जा रहे हैं? अक के फूल। तो तमो प्रधान कांटों के पास तो फर्स्ट क्लास फूल ले जाते हैं और शिव के मंदिर में क्या ले जाते हैं? दूध भी कैसा चढ़ाते हैं? बाबा आज भक्ति में जो हम लोग करते थे ना कटौती, उसको बाबा आज अच्छे से पूछ रहे हैं कि अब ऐसे परमपिता उनके पास क्या ले जाते हैं? तमो प्रधान कांटों के पास तो फर्स्ट क्लास फूल ले जाते हैं। मतलब जो लौकिक में जो किसी पद पर आसीन होता है, कोई पदाधिकारी होता है, उससे मिलने जाएंगे ना तो एकदम सजा हुआ बुके बनवा के लेके जाएंगे, एकदम महंगा वाला असली फूल का खुशबू वाला। और शिव के मंदिर में क्या ले जाते हैं? बाबा पूछते हैं अक का फूल। दूध भी ले जाते हैं तो वो कैसा ले जाते हैं? 5% दूध, बाकी 95% पानी। मतलब सिर्फ वाइट रंग खाली हल्का हल्का कुछ सही दिख रहा है कि वो खाली पानी है, खाली दूध का ऐसा स्टेप का डाल दिया गया। तो भगवान के पास दूध कैसा चढ़ाना चाहिए जानते तो कुछ भी नहीं। अब तुम अच्छी रीति जानते हो कि उस लौकिक दूध का कोई अर्थ ही नहीं है। वहाँ जो झूठ मूठ का कर रहे हैं तो उसमें मिलावट कर रहे हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, जो अच्छा जानते हैं उनको सेंटर का हेड बनाया जाता है। सब तो एक जैसे नहीं होते। भल पढ़ाई एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की ही, और परम उद्देश्य है, और परम उद्देश्य भी वही एक है, परंतु टीचर तो नंबरवार है ना। विजय माला में आने का मुख्य आधार है पढ़ाई। पढ़ाई तो एक ही होती है, उसमें पास तो नंबरवार होते हैं ना। पढ़ाने वाले बाबा पढ़ाते एक हैं, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे नंबरवार हो जाते हैं, आगे पीछे क्रम में लग जाते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है।
कोई तो विजय माला के 8 दानों में आते हैं, कोई 108 में, कोई 16,108 में। सीजरा बनाते हैं ना, जैसे झाड़ का भी सीजरा निकलता है। पहले पहले 1 सत्ता 2 पत्ते, फिर बढ़ते जाते हैं। ये भी वृक्ष है, बिरादरी होती है, जैसे कृपलानी बिरादरी आदि आदि। वो सब है हद की बिरादरियां, ये है बेहद की बिरादरी। इनका पहले पहले कौन है? इस बिरादरी के सबसे पहले आगे आगे इसके संस्थापक, इसके रचयिता कौन है इस बिरादरी के? प्रजापिता ब्रह्मा। उनको कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, परंतु ये किसी को पता नहीं है। मनुष्य मात्र जरा भी नहीं जानते कि सृष्टि का रचयिता कौन है। बिल्कुल अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि है। ऐसे जब बन जाते हैं तभी बाबा आते हैं, और जब ऐसा पत्थर बुद्धि हम बनते हैं तभी तो बाबा आएंगे ना। तुम यहाँ आए हो अहिल्या बुद्धि से पारस बुद्धि बनने, तो कॉलेज भी धारण करनी चाहिए, नॉलेज भी धारण करनी चाहिए ना। तो जो अहिल्या बनना, अहिल्या से हमें पारस बुद्धि बनना है, तो क्या करना होगा? ज्ञान को धारण करना होगा, उसको भीतर समाना होगा, बाबा को पहचानना चाहिए और पढ़ाई का ख्याल करना चाहिए। समझो आज आए हैं, कल अचानक शरीर छूट जाता है, फिर क्या पद पा सकेंगे? ज्ञान तो कुछ भी नहीं उठाई, कुछ भी सीखे नहीं, तो क्या पद पाएंगे? दिन प्रतिदिन जो देरी से शरीर छोड़ते हैं उनको समय तो थोड़ा मिलता है, क्योंकि समय तो कम होता जाता है। उसमें जन्म ले क्या कर सकेंगे? जितना दिन बाद शरीर छोड़ रहे हैं, मतलब अगला शरीर में बहुत कम समय मिलेगा, तो बाबा कहते हैं उस फिर शरीर में क्या कर सकेंगे? हाँ, तुम्हारे से जो जाएंगे तो कोई अच्छे घर में जन्म लेंगे। बाबा कहते हैं कि जो हमारे परिवार, जो ब्राह्मण बन के जो जाएगा, शरीर छोड़ेगा, वो अच्छा ही घर में जन्म लेगा। संस्कार ले जाते हैं तो वो आत्मा झट जाग जाएगी, शिव बाबा को याद करने लगेगी। उसमें संस्कार बहुत श्रेष्ठ रहेंगे, परमात्मा को जानने समझने का पूरा संस्कार भरा हुआ रहेगा ना। तो संस्कार ही नहीं पड़े हुए होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और अगर इस जन्म में संस्कार नहीं बदल पाए हैं अपना, तो बाबा कहते हैं फिर वो शरीर छूटा तो कुछ नहीं होगा, वो फिर कुछ कर नहीं पाएंगे अगले जन्म में भी। तो इसको बहुत महीनता से समझना होता है। ये बात बहुत महीन है कि इस ब्राह्मण जन्म में अभी हम आए हैं, कितने समय तक हम इस ब्राह्मण जीवन को जी रहे हैं, उसमें हम कितनी ज़्यादा धारणा ला रहे हैं, कितना ज़्यादा आत्मा में परिवर्तन ला रहे हैं। जितना ज़्यादा आत्मा में परिवर्तन आ जाएगा तो उसके बाद अगर हम शरीर हमारा बदल भी जाता है तो भी आत्मा की स्थिति इतनी श्रेष्ठ हो जाएगी कि अगले जन्म में भी हम तुरंत बातों को समझने लगेंगे। बहुत छोटे उम्र में हम अच्छा उन्नति पाने लगेंगे। लेकिन अगर नहीं संस्कार बदल पाए तो बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं होगा। और ये सब बातें बहुत महीन हैं। माली अच्छे अच्छे फूलों को ले जाते हैं तो उनकी महिमा भी गाई जाती है। माली जो होता है वो अच्छा अच्छा फूल चुन के ले जाए, उसका गुलदस्ता बनाए, तो उसकी खूब महिमा होती है कि बहुत अच्छा अच्छा फूल लाया। फूल बनाना तो माली का काम है ना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको बाबा को याद करना आता ही नहीं है। तकदीर के ऊपर है ना। अब तकदीर में नहीं है तो उसको समझ में ही नहीं आता कि बाबा को याद कैसे करना है। तकदीर में नहीं है तो कुछ भी समझते नहीं। तकदीरवान बच्चे तो बाबा को यथार्थ रीति पहचान कर उन्हें पूरी रीति याद करेंगे। बाबा के साथ साथ नई दुनिया को भी याद करते रहेंगे। गीत में भी कहते हैं ना, हम नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने के लिए आए हैं। तो 21 जन्म के लिए बाबा से राज्य भाग्य लेना है। इस नशे और खुशी में रहे तो ऐसे ऐसे गीत का अर्थ इशारे से समझ जाएं। स्कूल में भी कोई की तकदीर में नहीं होता है तो फेल हो पड़ते हैं। ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं। ये ज्ञान सभी धर्म वालों के लिए है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ पिता को याद करो। तुम जानते हो किसी भी देहधारी मनुष्य को भगवान कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे, वो भी सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं।
यहाँ है मनुष्य, यहाँ देवताएं नहीं हैं, ये है मनुष्य लोक और ये है लक्ष्मी नारायण आदि देवी गुण वाले मनुष्य हैं, जिसको डिटिज्म कहा जाता है। सतयुग में भी सभी देवी देवताएं हैं, सूक्ष्म वतन में हैं ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। सतयुग में सारे देवी देवता मिलेंगे, लेकिन सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहेंगे शिव परमात्माए नमः। शिव को देवता नहीं कहेंगे और मनुष्य को फिर भगवान नहीं कह सकते। 3 फ्लोर है ना, हम हैं 3rd फ्लोर पर। सतयुग के जो दैवी गुण वाले मनुष्य हैं वहीं फिर आसुरी गुण वाले बन जाते हैं। माया का ग्रहण लगने से काले हो जाते हैं, जैसे चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है ना। वो है हद की बातें, ये है बेहद की बात। बेहद का दिन और बेहद की रात है। गाते भी हैं ब्रह्मा का दिन और रात। तुमको अभी एक बाबा से ही पढ़ना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। बाबा द्वारा पढ़ने से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। ये सच्ची सच्ची गीता पाठशाला है। गीता पाठशाला सच्ची है। ये पाठशाला में हमेशा नहीं रहते। मनुष्य समझते हैं भक्ति मार्ग भगवान से मिलने का मार्ग है। जितना बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान राजी होंगे और आकर फल देंगे। ये सब बातें तुम ही अब समझते हो। भगवान एक है जो फल अभी दे रहे हैं। भक्ति का फल चाहिए ना, तो ये ज्ञान है। भगवान साक्षात आए हुए हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो यही हमने अगर सच्चे मन से भक्ति की है तो उसका फल हमें ज्ञान रूप में बाबा देते हैं कि हम अपनी सद्गति कर पाएं, अपना पुरुषार्थ कर पाएं, अभ्यास कर पाएं सद्गुणों को अपनाने का और विकारों से छूटने का, तो हम स्वर्ग का आनंद ले पाएंगे। यही होगा हमारी सच्ची भक्ति का फल, तो जो बाबा अभी दे रहे हैं और आगे पीछे कल्प में नहीं मिलता। तो जो पहले पहले सूर्यवंशी पूज्य थे, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा भक्ति की है, वही यहाँ आएंगे। तुमने ही पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति की है, तो जरूर तुम ही पहले पहले भक्त ठहरे। फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बन जाते हो। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, इसलिए तुमको ही पहले ज्ञान देते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। भक्ति में भी जिसके दिल में जितनी सच्चाई, उसको ज्ञान उतना अच्छे से, उतनी गहरी समझ में आ रही है। तुम्हारी इस पढ़ाई में ये बहाना नहीं चल सकता कि हम दूर रहते हैं इसलिए रोज नहीं पढ़ सकते। कोई कहते हैं हम 10 माइल दूर रहते हैं। अरे बाबा की याद में तुम 10 माइल भी पैदल करके आओ तो कभी थकावट नहीं होगी। कितना बड़ा खजाना लेने जाते हो। तीर्थों पर मनुष्य दर्शन करने के लिए पैदल जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं। जब भक्ति करते थे, तीर्थ यात्रा पे जाते थे, तो बाबा कहते कितना धक्का खाते थे, कितना कितना चलते थे, तब थकावट नहीं होता था। अभी बाबा का ज्ञान सुनने में थकावट होता है। तो ये तो एक ही शहर की बात है। बाबा कहते हैं मैं इतना दूर से आया हूँ, तुम कहते हो घर 5 माइल दूर है। वाह, बाबा परम धाम से हमें पढ़ाने यहाँ आए हैं और हम यहाँ अपने घर से 5 माइल 10 माइल दूर जा कर के मुरली नहीं सुन पाते हैं। मेरा घर दूर है। खजाना लेने के लिए तो दौड़ते आना चाहिए। अलौकिक खजाना मिल रहा था, बाबा कहते दौड़ते हुए आना चाहिए। अमरनाथ पर सिर्फ दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से जाते हैं। यहाँ तो अमरनाथ बाबा स्वयं पढ़ाने आए हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तुम बहाना करते रहते हो। बाबा कह रहे हैं कि हम तुमको पढ़ाने के लिए परम धाम से आए हैं, कल्प में एक ही बार आए हैं और तुम यहाँ आने में बहाना करते रहते हो। सवेरे अमृत वेले तो कोई भी आ सकते हैं, उस समय कोई डर नहीं है, कोई तुमको लूटेंगे भी नहीं।
अगर कोई चीज जेवर आदि होंगे तो छीनेंगे। चोरों को चाहिए ही धन पदार्थ, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर बहाने बहुत बनाते हैं। पढ़ते नहीं तो अपना पद गंवाते हैं। बाबा आते भी भारत में हैं, भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं। क्षण में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, परंतु कोई पुरुषार्थ भी करे ना। सब कुछ बाबा कर रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से पुरुषार्थ भी तो करना होगा ना। कदम ही नहीं उठाएंगे तो पहुंच कैसे सकेंगे। बाबा एकदम ऐसे हाथ फैलाए खड़े हैं, लेकिन हमको अपने स्थान से कदम तो थोड़े बढ़ाने होंगे ना। एक कदम भी चलेंगे तब तो 1000 कदम से बाबा आकर के हमें गोद में उठाएंगे। तुम बच्चे समझते हो कि ये है आत्माओं और परमात्मा का मेला। बाबा के पास आए हैं स्वर्ग का वर्षा लेने। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। स्थापना पूरी हुई और विनाश शुरू हो जाएगा। इधर से हम बच्चे जैसे ही तैयार हुए, हमने हरी झंडी दिखाई और विनाश का मंजर चलने लगेगा। ये वही महाभारत की लड़ाई है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिया गया वो प्रमुख बिंदु है जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बनना है। तो उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है बाबा जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना है। इसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं देना है। बाबा की याद में 10 माइल भी पैदल चलने से थकावट नहीं होगी। बाबा आज सारे बच्चों को सेंटर पर आकर के मुरली सुनने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि भगवान परम धाम से आकर के मुरली सुना रहे हैं, और हम अपने घर से 5 माइल 10 माइल नहीं जा सकते, थकावट नहीं होगी, इसका पूरा पूरा आश्वासन बाबा दे रहे हैं। दूसरा बिंदु है कि विजय माला में आने का आधार पढ़ाई है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग का महत्व को जो जान गए तो इसका अनगिनत रिटर्न मिलेगा हमें, जो हमें मतलब एक का पदम गुना बाबा देते हैं तो अनगिनत रिटर्न ही मिलेगा ना। तो जब अनगिनत रिटर्न मिलने लगेगा तो हम तो निवेश इतना सा करेंगे, चाहे जो भी करें, अपने मन का, अपने तन मन धन जो कहते हैं उसका जितना भी निवेश करेंगे, 1 पैसा का करेंगे तो पदम गुना मिलने लगेगा, तो हम कितना हो जाएंगे, संपन्न बन जाएंगे ना। आगे विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि संगम युग पर माता पिता का वायदा है, 1-2 लाख लो। 1 देंगे, 1 रुपया देंगे और 1 लाख मिलेगा, तो सर्वगुण संपन्न बन नहीं जाएंगे। हम 1 चीज़ देंगे तो बाबा लाख गुना कर देंगे। तो जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव भी अभी ही होता है। अभी 1 का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो,
जो चाहो बाबा बंधे हुए हैं, देंगे। बाबा ने आज गजब का वायदा किया है। लाख तो क्या, अगर करोड़ भी देने का अगर ना, तो बाबा कहते हैं वो भी देंगे। जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो सब देंगे बाबा। बाबा बंधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है। अच्छा, एक बार का बाबा अनगिनत बार रिटर्न देते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार रिटर्न मिल गया हो गया, नहीं। निवेश किए ना, उसका बार बार रिटर्न मिलेगा, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। अभी वरदाता जो है वो हमारे हो गए, मेरे बाबा है ना। तो जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वो क्षण में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। तो जब बाबा हमारे पास हैं तो बाबा कहते हैं जब चाहो एक क्षण में तुम्हारे पास आएगा। बहुत जबरदस्त बाबा आज वरदान दे रहे हैं। कल का वरदान बाबा ने अंदर पहुंचा के बिठा दिया था, और आज बाबा हमें पूरा भर दिए। एक का लाख गुना, करोड़ गुना, जब चाहो, जितना चाहो, जो चाहो, बाबा कहते हैं कि मिलेगा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। हाँ जी बाबा। और अब परमपिता परमात्मा के सम्मुख हमने ये मुरली सुनी, और अब उनके अव्यक्त स्वरूप से हम एक अव्यक्त इशारा भी पाते हैं, जिसमें बाबा कहते हैं कि एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। इसमें आज के लिए बाबा जो कह रहे हैं वो है एकता और एकाग्रता। ये दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं कार्य करने के सफलता की। कोई भी कार्य को करने के लिए दो हाथों से करते हैं लौकिक कार्य, तो बाबा कहते हैं अलौकिक कैसे करना है, एकता से और एकाग्रता से। ये दो भुजाएं हो गई जो कार्य करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए हैं। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। जहां एकता और एकाग्रता है वहां सफलता गले का हार है। वरदाता को एक शब्द प्यारा है, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा, साथ साथ एक मत, न मनमत न परमत, एक रस, न और कोई व्यक्ति, न वैभव का रस। बाबा कहते हैं एक व्रता भी होना उतना ही जरूरी है, जिसमें क्या है, एक बल, एक भरोसा, साथ साथ एक मत भी हो गए, तो न मनमत होगी उसमें, न परमत होगी। एक रस रहेंगे, न कोई व्यक्ति का, न कोई वैभव का रस लेंगे। ऐसे ही एकता, ऐसा ही होता है एकता और एकांत प्रिय। हाँ जी बाबा। और परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अव्यक्त इशारा मिलने के बाद, ज्ञान मुरली से, ज्ञान धन से भरपूर होने के बाद, अब हम लौटते हैं अपने स्थूल शरीर में। जो अपना एक हमें किरदार मिला है उस किरदार को निभाएंगे इस ज्ञान के साथ, और अपने इस लौकिक जीवन को, जो सबसे मुख्य बात हमें ध्यान में रखनी है, वो हमारा लौकिक जीवन को एक अभ्यास पुस्तिका के रूप में लेना है, और जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी परिस्थिति को उस अभ्यास पुस्तिका के आने वाली प्रश्न है, जिनका अभ्यास करते हुए जिसका अभ्यास करने के लिए हमने ये ज्ञान सुना, ये अव्यक्त इशारे पाए, तो इसको हम अपने जीवन में यथार्थ रीति कितना उतार पाते हैं। नहीं उतार पाए तो अगले दिन फिर उसका प्रयास करेंगे, और बस इसी अभ्यास के लिए ही हमारा ये लौकिक जीवन है। इसका अर्थ ही है हमारा अभ्यास को बढ़ाना, क्योंकि जितना ज़्यादा हम अभ्यास करते चले जाएंगे उतना ज़्यादा हम श्रेष्ठ स्थिति तक पहुंच पाएंगे। और अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता बनते हुए देवता बनना है। आज के मुरली में जैसा बाबा ने कहा, कांटे थे फूल बन रहे हैं, तो हमें अक के फूल पर नहीं रुकना है। कांटों से हम अगर अभी अक के फूल तक आए हैं तो आगे हमें गुलाब तक जाना है, जिसमें बाबा ने कहा ना, रात और दिन का फर्क है।
तो ऐसी श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।